हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और जो भी आपने पिछले सप्ताह सीखा था उसका आपने पूरा रिवीजन किया होगा। और एक बार और इस नई क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने जो भी पिछले हफ्ता जैसे हमने सीखा था जमा करना, गुणा, ये सारी चीज़ हमने बहुत सारे स्पीड को कैसे हम तेज कर सकते हैं, तो वो सारे तरीक़ों को हमने सीखा था और मैं श्योर हूँ कि वो आपके ज़रूर किसी न किसी काम में आया ही होगा। तो आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलने के लिए आए हैं और आपको पुराने में से कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी मतलब जब भी आपसे हमारे और भी टीचर्स आपसे जुड़ेंगे और आपसे फीडबैक लेंगे तो आप उनको ज़रूर बताइएगा कि हमें एक बार और गुणा के सवाल हमें फिर से सीखना है, मल्टीप्लाई को और ज़्यादा कैसे कैसे ईजी कर सकते हैं वो तरीका अगर आपको जानना है या फिर जो तरीका आपने सीखा है वो आपके लिए यूज़फुल है तो भी आप ज़रूर बताइएगा। तो आगे अब हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जमा सीख चुके हैं, ऐड करना सीख चुके हैं, हम घटा सीख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं, गुणा करना सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे भाग करना। आज का टॉपिक है हमारे डिवाइड, भाग, ये आज हम लोग सीखेंगे। अब आप लोगों ने पहले ही जैसे बताया है कि ये क्लासेस जो है वो 6 to 8 के लिए बहुत ही जो है यूज़फुल है। तो छोटी क्लास में आपने भाग करना सीखा होगा बहुत ही आसान तरीके से, जैसे आप लोग भाग करते थे वही तरीका है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने भाग करना सीखा होगा, आपके पास 25 होगा, आपने उसको भाग करना सीखा है। जैसे 5 से हम 25 को डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो हम 5 के टेबल्स को पढ़ते हैं 5 टाइम्स, तो हमारा डिवाइड आराम से हो जाता है। यह हमारा जो है नॉर्मल तरीका है। लेकिन जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो हमारे पास में सवाल भी उस तरीके से बढ़ जाते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, जिस नंबर से हमें भाग करना है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन भाग को सीखने से पहले हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हम इन सब में से इनको हम कहते क्या हैं। ये जो 5 है ये आपका क्या है, 25 जो है ये क्या है, 5 जो है ये क्या है, और यहाँ लास्ट में जो बचता है ये, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमारे पास होता है भाज्य जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, उसके बाद में हमारे पास होता है भाजक जिसको हम डिवाइज़र कहते हैं, फिर हमारा यहाँ पर आता है भागफल और उसके बाद में यहाँ पर हमारा आता है शेषफल जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ये हम लोगों को हमेशा याद रखना है भाग करने में। अब आप लोगों को कौन कौन से सवाल में किस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ सकते हैं, कुछ सवाल जो है आपके सामने लेकर के आए हैं हम, और इसके बाद और भी कोई ऐसे सम्स होंगे जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, आपसे भाग नहीं हो रहा है, तो आप उसको ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे। नेक्स्ट क्लास में हम उसको ज़रूर रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आसान तरीके से कैसे भाग कर सकते हैं किसी नंबर को। हमारे पास एक नंबर है वो है 4000 जिसको हमें डिवाइड करना है 50 से। तो ये नंबर बच्चों को बहुत बड़ा लगता है कि इतने बड़े नंबर को भाग करने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने तरीका जो सीखा है भाग करने का जो वो यही वाला है कि 4000 लिखे और उसके बाद में 50। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं और इसको बहुत ईजीली कर पाते हैं। तो अब बताया था लास्ट क्लास में ही कि अब बारी है आप सब बच्चों के स्मार्ट बनने की। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपको फटाफट जल्दी करना है इसको, तो आप 4000 को रखो इसके डिवाइड में, क्योंकि जो बटे में इसका भी मतलब होता है डिवाइड करना ही। कोई भी नंबर अगर किसी नंबर के बटे में है तो इसका मतलब ये इससे डिवाइड हो रहा है। इसको हम 4000 को हम 50 से भाग कर रहे हैं, इसका भी यही मतलब होता है। उसके बाद में आप ऊपर में अगर इस नंबर के पीछे कोई ज़ीरो है, उस ज़ीरो से ऊपर में कोई ज़ीरो है, आप उसको आराम से कट कर सकते हो, जिससे कि अब ये आपके सामने छोटा हो चुका है। तो आप इसको माइंड में भी रख सकते हो कि आप यहाँ से यहाँ ही कट कर लो, फिर आपको 5 से डिवाइड करना होगा 400 को, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। या तो आप इस तरीके को याद रख सकते हो, दोनों में से जो आपको आसान लगे। फिर उसके बाद में अगर आप इसको भाग करने जाते हैं तो आपके पास में यहाँ पर है 400, 400 और यहाँ पर है आपके पास में 5। तो आप 5 के टेबल को आराम से पढ़ सकते हैं कि 5 का टेबल। और आप सबको बताया था कि बच्चों आप लोग टेबल्स ज़रूर याद करें, कम से कम 20 तक टेबल्स जो है आप लोगों को, 20 तक के पहाड़े आप लोगों को याद रहने चाहिए, जिससे कि आप किसी भी सवाल को करेंगे, गुणा करें या भाग करें, तो आपको दोनों में ही बहुत आसानी होगी करने में। तो 5 8 जो होता है 40, 5 8 होता है 40, तो ये इजीली आपसे डिवाइड हो गया। उसके बाद में हमारे पास ये ज़ीरो बचा। इस ज़ीरो को हमें नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ज़ीरो जो है वो यहाँ चला जाता है जो आखिरी में बचता है। तो हमारा आंसर जो है वो एक बार में ही बहुत आसानी से आ गया जल्दी।
और अगर आप इसको आगे तक करने चाहते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते थे। आप 50 का टेबल आप सोचते मैं कैसे पढ़ूँ, फिर आप ये सोचते कि 50 के टेबल में 400 कौन से नंबर पे आता है, तो 50 का टेबल आपको जल्दी लर्न ना हो, बट 5 का टेबल आपको हमेशा याद रहता है, इसलिए ये आपके लिए आसान तरीका। इसके बाद अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट करना है या इसको नोट करना है तो आप प्लीज़ इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे कि ऐसा और भी कौन सा नंबर है जिसको हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 90% बच्चों का जो आंसर होता है वो गलत होता है। क्यों गलत होता है उसके कारण को भी आज हम समझेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके बाद, वो क्वेश्चन है हमारा 5 2 8 5 2 8 5 2 8। इस क्वेश्चन से आप बहुत एक अच्छा ट्रिक समझेंगे जिसको जो आपको हमेशा याद रहेगा। और अगर आप भूल जाते हैं तो आप एक बार और इस वीडियो को आप देख सकते हैं कभी भी यूट्यूब पे जा कर के, क्योंकि आपके लिए ही है ये। इसको हमें डिवाइड करना है 5 2 8 से ही। ध्यान दीजिएगा हमारे पास जो नंबर है वो कितना बड़ा है, 5 2 8 5 2 8 5 2 8 5 2 8, जिसको हमें डिवाइड करना है 5 2 8 से। देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, इसलिए कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इतना सिंपल, मतलब 528 से हमें इसको डिवाइड करना है तो बहुत तो इसके टेबल में एक बार में ही आता है, फटाफट सबके पास यही आंसर होता है कि एक बार में ही डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरीके से भी लिखेंगे 528 528 528 528 और इसको डिवाइड कर रहे हैं 528 से, तो इसको क्या करते हैं हमेशा बच्चे, इसको काटा, यहाँ पे भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, 4 टाइम्स 1 लिख करके इसको डन कर देते हैं। बट ये इतना जितना सिंपल ये दिखा, जितना आसानी से हो गया, इतना आसान ये नहीं है। ये जो आंसर आया है ये गलत है इसका आंसर। इसको हमें प्रॉपर एक तरीके से करना होता है जिसमें कि ये जो आंसर है वो कभी गलत ना आए। अब ध्यान से देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और प्लीज़ इसको याद रखिएगा, जिससे कि इस टाइप का ही भाग करना सवाल के बीच में बहुत बार आता है। और हर बार अगर आपका छोटा सा डिवाइड करना, भाग करना गलत हो जाता है तो बड़ी क्लासेस में 6, 7, 8 या 9 या 10 किसी भी सीनियर क्लासेस में आपको एक छोटे से डिवाइड के गलत आने की वजह से आपका जो आप इतना लंबा पूरा सवाल आप सॉल्व करते आ रहे हो, अगर आपने एंड में डिवाइड गलत किया है तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो वो गलती आपकी ना हो। तो इसका रूल है, सबसे पहले इसको भाग के तरीके से ही करना बताऊंगी कि आपको इस तरीके से याद रहेगा तो आप दूसरे तरीके से इसको कर पाएंगे। 5 2 8 5 2 8 5 2 8 5 2 8, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 2 8 से। भाग करने के उसमें सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं क्या नंबर है हमारे पास, उसके बाद हम भाग करते हैं यहाँ के नंबर को। अगर हमारे पास यहाँ पर हमारा रूल कहता है, जो भाग करने का जो रूल है वो ये कहता है कि एक बार में हम एक ही नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नंबर जो पहला नंबर है इस नंबर से, इस पूरे नंबर से अगर छोटा है तो हम 2 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो दोनों भी इससे छोटा है तो हम स्टार्टिंग के 3 नंबर भी एक साथ डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग में करते हैं, जब हम सवाल के बीच में जाएंगे तो ऐसा नहीं कर सकते। याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में हम 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, कितने भी नंबर को एक साथ डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो आपने देखा यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है 528 528, जिसको हमें डिवाइड करना है यहाँ पे 528 528 528, इससे हमें भाग करना है। तो अब इसको भाग करने के लिए हमें पता है कि 528 के पहाड़े में एक नंबर पे ही आता है 528। तो स्टार्टिंग में जैसा कि बताया 3 नंबर आप एक साथ ले सकते हैं। अगर पहला नंबर छोटा है इससे तो आप 2 नंबर ले सकते हैं, 2 लेने पर भी अगर वो छोटा है तो आप 3 नंबर भी ले सकते हैं। तो तीनों नंबर को हमने एक साथ डिवाइड किया। इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं इसको माइनस करने में ये पूरा कट गया, या तो आप 0 भी लिख सकते हैं या तो शॉर्टकट आप ये कट का निशान भी लगा सकते हैं। उसके बाद भाग करने में हमें ध्यान देना है कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि एक बार में एक ही नंबर हम लिखते हैं, एक बार में हम एक नंबर ही उतार सकते हैं, वो है हमारे पास 5। फिर आप सोचेंगे कि स्टार्टिंग में तो मैंने सिर्फ 1 लिखा और 3 नंबर को ले लिया,
तो मैंने आपको पहले भी समझाया कि स्टार्टिंग में हम अगर हमारे इस नंबर से ये नंबर छोटा होता है तो हम 1, 2, 3, 4 या 5 ले सकते हैं, लेकिन बाद में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके बाद में हमने एक नंबर उतारा जो 528 तो बड़ा है लेकिन 5 छोटा है, ये भाग नहीं हो सकता। ये नंबर हमेशा या तो बड़ा आना चाहिए या इसके बराबर आना चाहिए, तभी वो उससे भाग होगा। अब लेकिन आगे हमारे पास नंबर है तो उसको भी लिखने का, नीचे लिखने का क्या तरीका है, तो उसको नीचे लिखने के लिए आप हमेशा ध्यान देना कि ये 2 अगर हमें यहाँ चाहिए तो हमें यहाँ पर 0 को यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से कि अगर मुझे ये इस 2 को यहाँ पे लिखना है, क्योंकि मुझे 5 को मैं नहीं डिवाइड कर सकती 528 से, तो मुझे इस 2 को भी यहाँ पर लिखना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा एक 0। अभी भी जो है 52 जो है इससे छोटा है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि आप 8 को भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो हमेशा की तरह जैसा 2 यहाँ आने से पहले यहाँ पर 0 लगाना पड़ा, वैसे ही 8 को भी लिखने से पहले हमें यहाँ पे 0 को यूज़ करना होगा। अब आपको क्लियर है कि हम नंबर लिख सकते हैं, लेकिन उस नंबर को लिखने के लिए हमें यहाँ पर 0 यूज़ करना है। ध्यान दीजिएगा इस पर। 0 यूज़ क्यों करते हैं उसका भी एक कारण है जो मैं आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में बताऊंगी। ये बड़ा है इसलिए इसमें आप इतना ध्यान रखिए कि अगला नंबर लिखने के लिए हमें यहाँ पे 0 लिखना होता है। अब ये 528 हो गया जो 528 से डिवाइड हो सकता है, और वही 1 से, तो ये आ गया 528 पूरा डिवाइड हो गया। फिर से यहाँ हमने कट का निशान डाला, अगेन हमने फिर से 5 लिखा, और आप जानते हैं ये नहीं हो सकता है तो हमें फिर से यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 0, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2। फिर से आप जानते हैं कि अभी भी 52 जो है छोटा है, नहीं हो सकता, तो हमें 8 भी चाहिए, तो हमने लिखा 8 और यहाँ पे लगाया 0 क्योंकि हमने 8 भी लिखा है। फिर हम 1 से 528 को डिवाइड भाग कर सकते हैं। अब ये कट गया तो एक बार और है ये, तो फिर दोबारा हम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर स्पेस नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि हम सिर्फ 5 को लिख सकते हैं, तो वो नहीं होगा। 2 लिखने के लिए भी हमें 0 चाहिए, 8 लिखने के लिए भी हमें 0 चाहिए, और फिर 1 से वो पूरा भाग हो जाएगा। तो जो पहले आंसर आया था और अभी के आंसर में देखिए कितना अंतर है। पहले सिर्फ जो आंसर जो लिखा, जो खासकर लिख लेते हो आप लोग कि आपने सिर्फ 4 टाइम्स 4 बार जो है आपने 1 1 1 1 आंसर लिख दिया था, लेकिन वो आंसर बिल्कुल गलत था। इसका आंसर है 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करना। एक बार और अगर आप चाहते हो तो मैं इसको रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन था आपके लिए जो आप गलत करते हो बार बार। 528 528 528 528 528 जो आपको लग रहा था कि एक बार में ही भाग हो जाएगा, लेकिन उसको भाग करने के लिए हमने स्टार्टिंग में तो हम 3 नंबर को भाग कर सकते थे, उसके बाद हमें 2 नंबर और लिखने के लिए 2 0 का यूज़ करना पड़ता है। 2 नंबर लिखने के लिए एक्स्ट्रा हमें 2 0 का यूज़ करना पड़ता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप का है, एक बार और एक छोटे क्वेश्चन में जिसमें गलती ना हो। अगला क्वेश्चन है डिवाइड का हमारा, कि आपको डिवाइड इतने अच्छे तरीके से आ जाए कि जो छोटी छोटी गलती होती हैं वो आपसे ना हो। नंबर है हमारा 1648, क्वेश्चन नंबर 3 1648, जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं आपकी बार 8 से। मैंने टेबल्स जानबूझ के छोटे लिए कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, जिसका टेबल्स आप फटाफट मेरे साथ, आप जब ये सीख रहे हो, जब ये क्लास ले रहे हो, तो आप साथ साथ में उस टेबल्स को बोल सको। और इसको डिवाइड करने का पहला तरीका जो है ये वाला 1648, जिस तरीके से हम भाग करते थे 8 से हम डिवाइड करेंगे इसको। और आप देख सकते हो जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि लास्ट क्वेश्चन में कि हम ये 0 वाला फॉर्मूला क्यों ट्राई करते हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि हम जब टेबल सीखते हैं, हमेशा हमारा टेबल सीखने का तरीका होता है 8 1 ज़ा 8, फिर हम 8 को 2 से गुणा करते हैं, फिर 8 को 3 से। ये हमारा टेबल सीखने का स्टार्टिंग से ही तरीका है। इस तरीके से हम टेबल्स को सीखते हैं। जब हम काउंटिंग सीखते हैं, कभी आपने छोटे बच्चों का काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 1 2 3 4, तो
तो आपने छोटे बच्चों की कोई भी कॉपी उठाई होगी नर्सरी या केजी की, तो वहाँ पर आपने देखा होगा 0, जिसको हम आगे जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाते हैं ना तो हम भूल जाते हैं कि जो गिनती स्टार्ट होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो इसके ऊपर इसको हम कभी याद करने की कोशिश नहीं करते और याद रखने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाती है। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होकर के, याद रखिएगा, 0 हो जाती है। कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे वो नंबर मेरे पास करोड़ों में हो या फिर लाखों में हो, लेकिन अगर मैं उसको मल्टीप्लाई गुणा कर रही हूँ अगर 0 से, तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो इसलिए हम इसको 0 से याद नहीं रखते थे। हम अब टेबल्स पहाड़ा भी अगर याद करते थे तो हम 1 से ही स्टार्ट करते थे, 0 से नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में 0, फिर 8 1 8, 8 दूनी 16, 24, या हम नहीं, पूरा पहाड़ा हम इस तरीके से नहीं बोलते थे। तो लेकिन ये नंबर हमारे पास होता है जो इस जगह पर काम आता है। सबसे पहले हम टेबल्स को, हम पहाड़ा जो पढ़ना शुरू करते हैं, हम यही पढ़ते हैं ना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पहाड़ा का नंबर आ रहा है या नहीं। तो भाग तो यही कहता है कि एक बार में सिर्फ एक नंबर, लेकिन पहला नंबर जो है वो इससे छोटा है, तो हमारे गणित के अनुसार हमें उसको करना पड़ता है 0 से गुणा, जिससे कि ये नंबर आ जाता है हमारा 0। और उसके बाद आप सभी जानते हो कि यहाँ पर होता है ये माइनस, घटाते हैं, घटाने पर 1 का 1 आ गया और ऊपर से एक बार में सिर्फ एक नंबर ही उतरा। तो अब ये हो गया प्रॉपर 16, जिसको हम करते हैं 8 दूनी 16। अब हम इसको पूरा काट सकते हैं, फिर एक बार में एक ही नंबर उतरेगा। फिर से वही गलती नहीं करना कि आप देख रहे हो कि 8 के पहाड़े में तो 48 आता है, 48 आता है, 8 6 48, 8 6 48, ये आपको आता है। तो आप लोग डायरेक्ट क्या करते हो, फटाफट 48 लिखते हो और 6 लिखा और यहाँ पे आंसर, लेकिन वो तरीका गलत है। अभी बताया ना कि एक बार में एक नंबर, फिर यहाँ पर वही फॉर्मूला फिर से होता है। अगर ये नंबर 8 से छोटा आ गया तो इसको हम फिर से किससे, 8 को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं कि यहाँ पर 0 आ जाए। फिर से हमने यहाँ पे 4 लिखा और अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे, यहाँ पे माइनस कर दिया हमने इसको, नेक्स्ट स्टेप 8, फिर 6 से हो गया हमारा 48 और ये पूरा हो गया डिवाइड, पूरा भाग हो गया। तो लेकिन अभी मैंने बताया कि आप बड़ी क्लासेस में हैं, इतना बड़ा स्टेप याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 0 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी 0 से गुणा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्टकट जो हमने पहले सवाल में सीखा था, आप उसी शॉर्टकट को याद रखिएगा कि आपसे ये सवाल फटाफट हो जाए। जैसे कि हमें पता है 8 दूनी 16, माइनस किया, कट हो गया, ऊपर से 4 लिखा, नहीं हो सकता, दूसरा नंबर भी चाहिए, उसके लिए 0 लगाया, तो 8 भी लिख लिया हमने, और फिर 8 6 48, फटाफट हमारा सवाल जो है सॉल्व हो गया। तो आपको ये जो तरीका बताया है कि क्यों वो 0 लगता है, इसको आपको दिमाग में रखना है। लेकिन यहाँ पर जब सवाल आप करोगे तो आपको उसको जल्दी करने की कोशिश करना है, उसको याद रखते हुए। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेम यही तरीका जब हम 8th में जाते हैं तो हमारे पास डिवाइड करने का टाइम नहीं होता है, हम फटाफट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं कि हम इस नंबर को बटे में रखें और फटाफट इसका आंसर निकाल दें। तो जब बटे में रखते हैं तो भी आप यही गलती करते हैं। आप सबसे पहले तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से ही 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर आपके पास में यहाँ पर बचा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 है। जब तक इस नंबर के पीछे सम संख्या आ रही होती है, 2 या 0 आ रहा होता है, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद नहीं होता है तो हम 3 से ट्राई करते हैं, फिर 4 से, फिर 5 से, जो भी टेबल हमारे पास होता है उससे। लेकिन अभी ये 2 से हो सकता है, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 1 है, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 कैसे होगा। तो उसके लिए आपको ये वाले तरीके का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि आप इसको फटाफट कर सको। तो उसका शॉर्टकट तरीका मैं बताने जा रही हूँ कि इतना लंबा करने से अच्छा होगा आपके लिए कि आपके पास में 1648 अपॉन में है 8, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16,
उसके बाद में है आपके पास 4 जो छोटा नंबर है नहीं हो सकता, आपको इस दोनों नंबर को एक साथ करना है, तो उसके लिए 0 लगाया और 8 6 48। तो इसका आंसर आप 26 ना लिखने के बदले आप इसके आंसर को लिखेंगे 206। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो तो हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। एक और भाग का क्वेश्चन, फिर हम अपना भाग डिवाइड का जो है टॉपिक वो कोशिश करेंगे कि चेंज कर ले, उसके बाद हम नए चीज़ों को आज सीखें। अगला नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 16। मैं हर टाइप के क्वेश्चंस को रखना चाहती हूँ जिससे कि आपके जितने भी कन्फ्यूज़न अब तक आते होंगे आपके सामने में, वो सारे कन्फ्यूज़न जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाए। इसके बाद भी कन्फ्यूज़न है तो आप फीडबैक में कभी भी अपने टीचर्स को कॉल करके उनसे आप पूछ सकते हैं। ये नंबर फिर दोबारा, ये एक बड़ा नंबर है, फिर हम इसको 8 से ही डिवाइड कर रहे हैं। 160480। जब इसको 8 से करेंगे, आपको शॉर्टकट तरीका आ चुका है अब तक, 8 दूनी 16, यहाँ पे माइनस किया, कट गया, उसके बाद में है ये 0 जो आपने यहाँ पे लिखा। अब समझ सकते हैं 0 तो छोटा है, तो ऊपर से हमने लिखा 4 लिखने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 0 लगाना पड़ेगा। फिर हमने 4 लिखा, नहीं हो सकता ये, हमें 8 भी चाहिए, 8 लिखने के लिए हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा। फिर हमने 8 लिखा और यहाँ पर 6, 8 6 48 पूरा हो गया। अभी लास्ट में 0 बचा, इस 0 को यहाँ ना लिख करके हम डायरेक्ट जो है आंसर में यहाँ पर, क्योंकि ये जो हमारा भागफल होता है ना, ये हमारा आंसर होता है हमेशा भाग करने का, तो इस 0 को हम यहाँ लिख लेते हैं। किसी भी संख्या से जिससे हम भाग करते हैं, आखिरी में जितने भी 0 बचते हैं पूरा भाग करने के बाद, आखिरी में ध्यान देना, भाग करने के बाद, अगर भाग करने से पहले 0 बच जा रहा है तो नहीं, भाग करने के बाद आखिरी में जितने भी 0, जब पूरा वो डिवाइड हो जाता है, पूरा भाग हो जाता है वो, तो उसके बाद जितने भी 0 बचते हैं वो उस नंबर के आखिरी में, भागफल के आखिरी में आ जाता है। जैसे कि एक बड़ा नंबर भाग करने का हमारे पास एक नंबर है 7000, जिसको हम डिवाइड करते हैं 14 से। तो 7000 को 14 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को पता है, फटाफट बोल देंगे कि 14 के टेबल पे जो है वो 5th नंबर पे 14 5 × 70 होता है। तो ये हो गया पूरा, यहाँ माइनस किया, हो गया। अब यहाँ पे भी 0 बचा, ये भी 0 बचा, तो आखिरी के तो दोनों 0 है। मैं आपको यही बता रही हूँ कि वो यहाँ आ जाएंगे और इसका जो आंसर होगा 7000 अपॉन में 14 = हो जाएगा 500। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप 14 के टेबल से इसको काट भी सकते हैं। यहाँ पे आपने 5 लिखा और उसके पीछे आ गया 00, तो जो बचा हुआ 0 है वो कहाँ जाता है, वो आपको इससे आसानी से हो जाएगा कि आप कंफ्यूज ना हो। कई बार हम इस 0 को लिखना ही भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि यहीं पर हमारा सवाल हो गया और फिर ये 0 को कोई वैल्यू नहीं है, इसको छोड़ दो, लेकिन इस 0 को का वैल्यू है, इस 0 को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं अपना भाग का जितना भी कॉन्सेप्ट था उसको हम कंप्लीट करते हैं। अब आगे जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेन कन्फ्यूज़न का होता है बच्चों को सबसे ज़्यादा, खासकर अब बात करने जा रही हूँ मैं 7th और 8th के लिए। 7th में खासकर 7th के बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर के, उनके आंसर्स जो है छोटी सी गलती के वजह से जो है वो बार बार गलत आता है। वो क्या है वो बता रही हूँ। अगला टॉपिक है हमारा कि हमारे जो ये निशान होते हैं हर नंबर्स के आगे प्लस माइनस का निशान जो है वो लगा ही होता है। उसके बाद में गुणा भी है और भाग भी है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन दोनों निशान के बीच में। जब इन दोनों निशान को गुणा किया जाए या फिर जब इन दोनों निशान को भाग किया जाए, प्लस और माइनस को जब आपस में मल्टीप्लाई गुणा किया जाता है तब कंफ्यूज होते हैं, और प्लस और माइनस को जब आपस में डिवाइड किया जाता है उस वक्त कंफ्यूज होते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। आज हम प्लस और माइनस को जब एक साथ गुणा करते हैं, प्लस और माइनस को हम क्या करेंगे, गुणा करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। किसको, प्लस और प्लस को अगर हम आपस में गुणा करें तो आंसर हमारा प्लस में आता है। माइनस और माइनस को अगर हम गुणा करते हैं आपस में तो आंसर हमारा तब भी प्लस में ही आता है। ध्यान देना, गुणा कर रहे हैं,
आगे जो आप सोच रहे होगे ना कि आपने तो ये सिखाया था पहले हमें कि बड़ी संख्या का निशान यूज़ करते हैं हम, तो वो यहाँ नहीं यूज़ होता। गुणा करने में वो रूल यूज़ नहीं होता। वो रूल कहाँ यूज़ होता है इसके आगे हम लोग सीखेंगे। ध्यान देना, यहाँ हम सिर्फ प्लस और माइनस को आपस में गुणा कर रहे हैं। प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस का आंसर आता है। माइनस मल्टीप्लाई, घटा गुणा जमा बराबर में माइनस का ही आंसर आता है। अब इसको आप कैसे समझेंगे, यहाँ पर इसका छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 4, जो जमा का 4 है, जिसको हम लोग गुणा कर रहे हैं 2 से। तो 4 दूनी 8, आंसर हमारा किस में आया? प्लस में। प्लस, दोनों ही संख्या प्लस की थी इसलिए आंसर आ गया प्लस में। अब इनमें से 4 जो है वो भी माइनस का है, मल्टीप्लाई 2 जो है वो भी माइनस का है। पहली बात तो दो निशान एक साथ कभी नहीं लगता। जब आप बुक में देखोगे ना कि मल्टीप्लाई माइनस का 2 हमेशा ब्रैकेट में लिखा होगा, हमेशा ब्रैकेट में लिखा होता है। तो मैं उस तरीके से ही इसको लिख रही हूँ कि आप बुक को देख के भी कंफ्यूज ना हो। तो ये माइनस का 4 है, इसको हम गुणा कर रहे हैं माइनस के 2 से। तो आंसर ध्यान देना आप लोग, प्लस में आएगा, आंसर माइनस में नहीं आएगा। आप ऐसा नहीं करना कि इन दोनों में माइनस लगा है तो आखिरी -8 में भी 8 में भी आप लोग माइनस लगा दें। ऐसा आप लोगों को नहीं करना, क्योंकि दो अलग अलग संख्याओं में जब माइनस के निशान होते हैं और वो आपस में गुणा हो रहा हो, ध्यान देना, दो संख्याओं में, तो वो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, माइनस का निशान नहीं आता। लेकिन अगर दोनों में से एक में प्लस हो एक में माइनस हो तो आंसर में माइनस जरूर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 हमारे पास है प्लस का, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के 2 से। तो जो आंसर आएगा 4 दूनी 8, 4 2 8 जो होता है आपको याद है, लेकिन अब आंसर आएगा माइनस का 8। फिर आप कंफ्यूज मत होना कि बड़ी संख्या प्लस में है छोटी संख्या माइनस में है तो हम माइनस में क्यों लिखे प्लस में आंसर। वो यहाँ पर नहीं होता, वो तब होता है जब प्लस प्लस आपस में प्लस हो रहा हो, प्लस माइनस आपस में माइनस हो रहा हो, वो रूल तब है। हम उसको उस वक्त सीखेंगे। अभी हम दो निशानों को आपस में गुणा कर रहे हैं। तो प्लस और माइनस जब गुणा होता है आपस में तो माइनस में ही आंसर आता है। उसी तरीके से अगर ये माइनस के साथ में 4 होता और प्लस का 2 होता तो भी हमारा आंसर माइनस का 8 होता। आई होप आपको इसके बाद में इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। आप लोग माइनस प्लस के निशान को लगाने से पहले बहुत ध्यान दें कि आपका आंसर गलत ना हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये यूज़ कहाँ है, नॉर्मली गुणा करना सिखा दिया, ये यूज़ कहाँ होता है, ध्यान से देखिएगा। इसके क्वेश्चंस जो आते हैं जो हमेशा गलत हो जाते हैं बच्चों से करने में, पहला क्वेश्चन है 9 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x - 6 से। जब हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना होता है ना, यहाँ पर गलती होती है हमसे, क्योंकि यहाँ पर हम ये ध्यान नहीं दे पाते कि इसके साथ में प्लस है और इसके साथ में माइनस है। हमें यहाँ पर जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें इस बात का ध्यान देना है। यहाँ जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग प्लस के x से, तो ये आ जाता है 9x। लेकिन फिर ये प्लस का है, 9 जो है वो प्लस का है, लेकिन 6 जो है वो माइनस का होगा। तो आपको क्या लगाना है, प्लस माइनस को जब गुणा किया जाता है तो माइनस आता है, प्लस और माइनस को जब गुणा किया जाता है तो माइनस में आंसर आता है। इसलिए 9 6 ज़ा 54, 9 6 ज़ा 54 माइनस का। क्वेश्चन नंबर 2, एक और एग्जाम्पल इसका। अब की बार हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -5 और -a, माइनस का 5 और -a, 7 प्लस का है, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें सबसे पहले निशान का ध्यान रखना होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। फिर 7 5 जा 7 पंजे 35, फिर से ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो आपको ध्यान देना है प्लस माइनस आपस में गुणा होता है तो वो माइनस में ही रहता है। और ये हो गया 7a, तो ये हो गया इसका आंसर। इसका एक और एग्जाम्पल कि अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो, एग्जाम्पल नंबर 3, 13 को x - y से, क्या आप गलत ना करें,
13 को प्लस के x से किया तो प्लस का 13x आया। प्लस के 13 को जमा के 13 को घटा के y से किया तो घटा का 13y हमारा आंसर आया। जमा से किया तो जमा में आंसर आया, घटा से गुणा किया तो घटा में आंसर आया। लास्ट एग्जाम्पल इसका कि आप लोग भूले ना इसको, 5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 प्लस 5b। जब हमने इसको प्लस का है ये हमारा, ये माइनस का है, तो आपको याद रहेगा अब कि यहाँ माइनस का निशान आएगा और 5 चौक 20, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो यहाँ पर आएगा प्लस। 5 25, 5 5 25b। तो इस तरीके से कभी भी आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, वहाँ निशान लगाने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो आज हमने कैसे हम निशान को, दो निशान को, जमा और घटा के निशान को आपस में कैसे गुणा करते हैं तो आंसर में क्या चेंजेस आता है वो हमने सीखा। साथ ही साथ हमने भाग करने के बहुत सारे तरीक़ों को सीखा। अब इसको आपकी बारी है कि इसको स्पीड में कैसे यूज़ करना है, स्पीड में कैसे याद रखना है, और वो तभी हो पाएगा जब इसका बार बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, और भी नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए सवालों के साथ, और उसको कैसे आसानी से और स्पीड में बिना गलती के किया जा सकता है उन तरीक़ों को सीखेंगे। तब तक आप लोग अपने घर में रहिए, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई करना मत रोकिए, प्रैक्टिस करना मत रोकिए, और सुरक्षित भी रहिए। थैंक यू, बाय बच्चों।